हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। पिछले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे 10th क्लास के प्रीवियस ईयर्स के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, और गिवन है √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन उसको ले लेंगे। √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जो हमारे पास टर्म है वो है 2 - 3√5। ठीक है, तो इसको लेट कर लेंगे। लेट 2 - 3√5 इज रैशनल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसा करना है, जो भी हमारे पास नंबर है उसको हम रैशनल लेट करके चलेंगे और बाद में दिखा देंगे कि जो हमने नंबर मानना था वो रॉन्ग था, वो गलत था। ठीक है, यानी कि वो नंबर क्या था, इरेशनल। तो अब क्योंकि नंबर रैशनल है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में ले सकते हैं। तो 2 - 3√5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, कोई भी जो नंबर हो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ क्यू 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 2 है, या फिर हम इस टाइप से करें कि जो √5 है ना उसकी वैल्यू निकालें हम। तो ये जो 2 है वो चला जाएगा राइट में। तो -3√5 इज इक्वल टू a/b -2। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, बी एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a - 2b। अब राइट में -3√5 है। ठीक है, तो √5 को रखेंगे एज इट इज, तो 3 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो a - 2b अपॉन 3। अब जो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है एक रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है क्योंकि ए और बी हमने रैशनल नंबर लेके चले थे, और 2 और 3 भी क्या है रैशनल, तो इनको डिवाइड करेंगे तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। बट जो √5 है, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी, वो एक क्या हो गई, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम दोनों को क्या करके दिखा रहे हैं, इक्वेट करके दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, तो यहाँ पे क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन। ठीक है, और वो कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम जो इस नंबर को क्या लेके चले थे, रैशनल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 - 3√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, जो भी रूट की वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे ये टर्म है। ठीक है, इसको रैशनल प्रूव कर इरेशनल दिखाना है, तो यहाँ पे जो रूट की वैल्यू है, जो इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और बाकी जो सारे टर्म्स है वो ले जाएंगे हम राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारा बच जाएगा इरेशनल और राइट वाले टर्म हो जाएगी रैशनल। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि जो भी हमारी टर्म या नंबर था वो इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक polynomial where the sum and the product of zeros are respectively √2 and 1/2। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है, जो किसके इक्वल है, √2, और इसके अपॉन में हम कर देंगे 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, ठीक है, जो किसके इक्वल है 1/2 के। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास ए है उसको हम दोनों कंडीशन में इक्वल दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जो ए है वो कितना है 2, ठीक है। तो अब ए को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा 2√2 और अपॉन में जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है दोनों क्या आ गए इक्वल, तो अब हम वैल्यूज निकाल लेंगे सबकी। जैसे जो ये फर्स्ट टर्म थी ये किसके इक्वल थी, बी के, ठीक है, माइनस बी के, तो माइनस साइन इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी -2√2, और ए की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे सी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। अब b की वैल्यू है -2√2, तो 2√2x + c की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, जो a कांस्टेंट है उसको बराबर करके लाना है और फिर कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ये भी 3 नंबर का ही है। अभी हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन है। तो मैनी सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, जब हमारा जो रेशो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो मतलब तीनों जो रेशो है वो क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी k, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे k अपॉन, अब 8 हो जाएगा 12 = b1/b2, ये हो जाएगा b और ये b1 और ये b2, तो 3/k। और इसी टाइप से c1 की वैल्यू हो जाएगी जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो -k-3/-k। तो पहले दो पार्ट को ही हम, अब क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है तो पहले दो पार्ट को ही हम इक्वल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो k × k हो जाएगा k² = 12×36, ठीक है। 36 को लिख देंगे हम 6 का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर को रूट बढ़ा देंगे, तो k की वैल्यू हो जाएगी √36, ठीक है। प्लस माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे +-6, तो ये वैल्यू चल जाएंगी k की। नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेट करने हैं, तो लेट नोमिनेटर = x और डिनोमिनेटर मान लेंगे y, डिनोमिनेटर = y, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी x/y, ठीक है। तो अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन बिकम 1/3, तो 1/3 कब हो रही, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर, तो हमारा नोमिनेटर यहाँ पे क्या है x, ठीक है। तो x तो -1, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो, और जो डिनोमिनेटर वो रहेगा सेम, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/3, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई x-1 से होगी, तो ये बन जाएगा 3x-3 = y की मल्टीप्लाई 1 से, तो y, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को ले जाएंगे राइट में और y को ले जाएंगे लेफ्ट में, तो 3x - y = 3 राइट में जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हमारी जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी टाइप से सेकंड जो केस है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे है 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर तो रहेगा सेम, अब डिनोमिनेटर में हमने 8 प्लस करना है, तो y + 8, तो इट बिकम्स 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x = अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y + 8, ठीक है। y को लेंगे राइट में,
लेफ्ट में। ठीक है, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे। तो सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो 3x माइनस वाई इजल टू 3 और 4x माइनस वाई इजल टू 8। तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वाई वाई हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा -x और यहाँ बचेगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इजल टू हो जाएगा 5। अब x की वैल्यू 5 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इजल टू 3। तो 5 दिए 15, तो 15 चला जाएगा राइट में। तो माइनस वाई इजल टू 3 और -15। ठीक है, तो माइनस वाई इजल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 12। तो फ्रैक्शन बतानी थी हमने, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई। ठीक है, तो 5/12। तो ये इसका जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हमने करना है क्वेश्चन। अब 29th क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है कोई, मान लो AB। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 -1 और -3 -2। तो यहाँ पे जो लाइन है उसका क्या हो रहा है, ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही लाइन। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट लिख लिया हमने PQ। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये पार्ट भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब P जो है वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा, क्योंकि P की लेफ्ट में तो 1 पार्ट है और राइट में 2 इक्वल पार्ट्स है। ऐसे ही जो क्या है वो डिवाइड करेगा 2:1 में। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास रेशो जरूरी थी, तो रेशो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेशो इसकी मल्टीप्लाई इस टाइप से होगी क्रॉस में। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 के साथ। तो -3 सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, या फिर इस टाइप से करना चाहो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 से, तो -3, बीच में आएगा प्लस साइन। फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 4 और अपॉन m+n। ठीक है, तो 1 + 2। फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की हो जाएगी सेकंड कोऑर्डिनेट से, y2 से। तो -2 के साथ 1 की, तो -2, बीच में प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -2 और अपॉन दोनों का सम। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, दोनों टर्म माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। इसी टाइप से क्या होगी कोऑर्डिनेट, अब क्या होगी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 2 की मल्टीप्लाई इस साइड, 1 की मल्टीप्लाई इस साइड। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -6, फिर बीच में प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन इन दोनों का सम हो जाएगा 3। फिर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 से, तो माइनस का 4 फिर प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अपॉन में 3। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5/3। ठीक है, तो ये P और क्या हो गया जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब 30th क्वेश्चन है प्रूव द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख के चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। तो अब तरीका क्या है, जो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब वो जो कोसिकेंट है वो होता है 1/sin थीटा माइनस, अब कोट थीटा का फार्मूला बनता है cos θ/sin θ और इसका क्या है होल स्क्वायर।
दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, सिंपल फॉर्म करने के बाद क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब स्क्वायर होल स्क्वायर को हम सेपरेट करके लिखेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा एज इट इज अपॉन, अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आ जाएगा बाई आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला और बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा एज इट इज अपॉन, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे जो माइनस वाली टर्म उसकी एक पावर हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, उसके बाद अगर एलसीएम की ज़रूरत है तो एलसीएम और कुछ फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो उनको देखना है। तो 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा इजीली। अब 31st क्वेश्चन 3 नंबर का ये भी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज क्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 45 and 30 degree respectively. If the bridge is at the height of 5 meter above the bank, find the width of the river. तो यहाँ पे इस टाइप से कह रहा है कि जैसे मान लो एक रिवर है, जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक बन रहा है ब्रिज। तो इस टाइप से मान लो ब्रिज है कोई, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से, और जो रिवर है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो 5 मीटर दे रखी है, मतलब हाइट है ब्रिज की, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। अब इसी पॉइंट से जो रिवर का जो दोनों कॉर्नर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है, जैसे हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो एंगल ये बनेगा 45 और 30 डिग्री का, ऐसे ही है इस टाइप से। ठीक है, ये एंगल ये मान लो 45 है और ये 30 डिग्री, तो इसमें से हम अगर ट्रायंगल को बाहर निकालें तो ये इस टाइप से बनेगी। ये परपेंडिकुलर हाइट 5 मीटर। अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये एंगल 45 तो ये भी 45, इसी टाइप से ये एंगल 30 तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30, तो ये 30 डिग्री एंगल है। तो ब्रिज की जो हाइट हो मान लो बी, और ये जो रिवर के कॉर्नर है ये मान लो पी क्यू। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की विड्थ निकालनी है। अब जो विड्थ है रिवर की वो क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, किसके इक्वल है वो पी क्यू के, तो इसका मतलब हमने निकालना है पी क्यू। अब पी क्यू के भी दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो पी बी प्लस एक है बी क्यू। ठीक है, तो मतलब हमने पी बी निकालना है और बी क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम अभी क्योंकि परपेंडिकुलर राइट है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो जो साइड हमने फाइंड करनी है, जैसे पी बी फाइंड करनी है तो इसको लिख लेंगे ऊपर पी बी, और जो साइड हमसे गिवन है जैसे ए बी गिवन है यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे अपॉन में। तो अब पी बी पे दो एंगल है तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो पी बी हो जाएगा बेस और ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बी अपॉन पी अब बी अपॉन पी क्या बनेगा, कोट
कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब पी बी अपॉन ए बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब कोट 45 क्या होता है 1, तो 5 को ले जाएंगे राइट में, तो यहाँ पे पी बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5। अब लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ सॉरी एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो हमने निकालनी है यहाँ पे बी क्यू, तो बी क्यू को रखेंगे ऊपर, और जो गिवन है तो यहाँ पे भी ए बी गिवन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन लाइन है ये ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम दो एंगल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा हाँ ये भी कोट ही बनेगा, और इसमें एंगल क्या है 30 डिग्री। तो बी क्यू अपॉन, अब ए बी की वैल्यू 5, ठीक है। कोट 30 होता है √3, ठीक है। टेबल भी याद होनी चाहिए। 5 को ले जाएंगे राइट में, तो ये बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5√3। अब हमने निकालना था पी क्यू, ठीक है, जो क्या थी विड्थ ऑफ रिवर की चौड़ाई। तो यहाँ पे था पी बी प्लस बी क्यू, तो पी बी की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस बी क्यू की वैल्यू 5√3, तो यहाँ पे 5 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ आ जाएगी रिवर की। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी में हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, तो ये हमारे पास कोई एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 67th टर्म, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एज इट इज किया था एपी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपी गिवन है तो उसको हम लिख लेंगे 3, 15, 27 सोन, ठीक है। तो यहाँ से ए जो है वो हमारा हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 2 -7, तो 15 - 3 ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी 67th टर्म निकालेंगे, तो ए 67th, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 66d, ठीक है। फार्मूला था nth टर्म निकालने का, ए की वैल्यू यहाँ पे है 3 प्लस 66 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 72 हासिल 7, ठीक है। 12 × 72 और 7 79, बहत्तर 7 और 79, ठीक है, और प्लस में 3, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 795, ठीक है। ये हमारा आ गया ए 67th टर्म। अब इसमें क्या करना है, 132 ऐड करके उसको nth टर्म मानना है, ठीक है। तो जो हमारी nth टर्म होगी वो हो जाएगी 795 प्लस 132, तो ये हो जाएगी 729, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी। अब इसको nth टर्म लिख के चलना है, और n की वैल्यू निकालने की कौन सी टर्म होगी ये, ठीक है। तो ए एन का फार्मूला खोल लेंगे, तो ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू हमारे पास है 927 इजिकल टू ए की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एज इट इज, और डी की वैल्यू कितनी है 12, तो 3 को ले जाएंगे लेफ्ट में, तो ये माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये रहेगा n - 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 924 इजिकल टू n - 1 इंटू 12, 12 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो 924/12 इजिकल टू n - 1, तो 12 से काट देंगे, 12 8 96, तो 12 7 84, ठीक है। तो 92 - 84, तो ये आ जाएगा 8,
ठीक है 8 बचेगा तो 4 को उतारेंगे तो हो जाएगा 84, तो 12 7 84 77। ठीक है तो 77 इजिकल टू n माइनस वन, तो -1 को ले जाएंगे राइट लेफ्ट में तो ये ऐड हो जाएगा तो 78। तो 78th टर्म जो है वो 132 ज़्यादा होगी इसकी 67th टर्म से। ठीक है अब और में जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे गिवन है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल सेट्स produces 700 sets in the third year and 800 set in the next 7th year। ठीक है तो इसमें कह रहा है कि वे 700 जो फ़ोन हैं वे तीसरे साल में और 800 जो फ़ोन के सेट है वो 7वें साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम टर्म मान लेंगे। ठीक है ये बीएफपी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो थर्ड ईयर में है ना तो इसका मतलब ये A3 है। थर्ड ईयर में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 700। ठीक है और 7th ईयर में मतलब A7 तो ये वैल्यू हो जाएगी 800। तो इन दोनों को हमने निकालना क्या है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है पर ईयर। तो हमने फाइंड करना है फर्स्ट केस में द प्रोडक्शन इन द ईयर 10th ईयर, मतलब इसमें फाइंड हमने करना है A10 और द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। ठीक है टोटल प्रोडक्शन मतलब इनका सबका जोड़। ठीक है सम निकालना है तो S7 निकालना है। ठीक है फर्स्ट पार्ट में A10 और सेकंड पार्ट में S7 निकालना है। तो सबसे पहले हमने A और D निकालना पड़ेगा। ठीक है तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, इसको हम ओपन करेंगे तो A3 का मतलब हो जाएगा A + 2D तो ये हो जाएगा 700। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन और A7 को खोल लेंगे तो A + 60 = 800 ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों का एलिमिनेट करेंगे। ठीक है A से कट जाएगा, ये बचाएगा -4D और ये हो जाएगा -100। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 चौक 100। ठीक है तो D की वैल्यू हो जाएगी 25। अब D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है तो A + 2D तो 2 × 25 = 700। तो A की वैल्यू हो जाएगी 700 माइनस, ठीक है ये 50 हो जाएगा और राइट में जाके हो जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा 650। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 650। अब हमने निकालना A10। ठीक है तो A10 तो A + 9D तो A की वैल्यू हमारे पास है 650 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास है 25 तो 650 प्लस 25 में 225। ठीक है तो इसको ऐड करेंगे तो 5 5 और 2 7 और 6 और 2 8। ठीक है तो 875 आ जाएगा। अब निकालना सेकंड पार्ट में, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है सेकंड पार्ट में हमने निकालना S7। ठीक है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 7 तो फार्मूला हमारे पास n/2 सम का 2A + n - 1 × D। ठीक है ये फार्मूला है हमारे पास। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 7/2 × 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 650 प्लस n - 1 मतलब 6 और मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 25। तो 7/2 ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 1300। ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 25 छिक्की 150 150। तो इनको ऐड कर देंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई तो ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 1450। ठीक है 2 से काट देंगे इसको, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7 से मल्टीप्लाई तो 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 15, 14 और 3 17। 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। तो इनका सम हो जाएगा 50 75। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रूव दैट द लाइन joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो यहाँ पे जो गिवन हमारे पास वो क्या है कि प्रूव दैट लाइन joining मिड पॉइंट्स। तो जैसे मान लो हमने दो साइड ले ली, ये मान लो ए बी सी ट्राइंगल है, तो ए बी और ए सी पे मान लो दो मिड पॉइंट्स ले लिया हमने, ठीक है, पी और क्यू। तो इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है यो बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो जो गिवन है हमारे पास वो है पी और क्यू मिड पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है सेम ट्राइंगल्स में। तो पी एंड क्यू आर क्या है, मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब मिड पॉइंट है तो ए पी इजिकल टू हो जाएगा पी बी एंड ए क्यू इजिकल टू क्यू सी, ठीक है, ये गिवन है। और टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव में तो हमको दिखाना है जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ठीक है। तो आप प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसका यूज करेंगे, ए पी इजिकल टू पी बी और ए क्यू इजिकल टू क्यू सी है। तो हम क्या करेंगे, पी बी के मल्टीप्लाई में हम कर लेंगे 1, ठीक है। तो अब पी बी को ले जाएंगे लेफ्ट में, तो ये मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में और इजिकल टू बच जाएगा 1, ठीक है। इसको मान लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी टाइप से इसमें 1 करके तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा 1 के, तो ये हो जाएगी सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोनों में राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे जो ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ठीक है। अब नाउ अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी तो हमने अभी क्या प्रूव किया है, ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल दिखाया है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो अब बाय थ्योरम 6.2, ठीक है। अब 6.2 थ्योरम क्या कहती है कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो जो लाइंस बनेगी उनसे वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो पी क्या हो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के, ठीक है। तो इसमें हमने यूज किया 6.2 थ्योरम। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक से ही है। इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। तो जो ए डी है उसको बढ़ाया गया है ई पॉइंट तक, जैसे मान लो ये ई पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को, बी ई लाइन, मतलब ये लाइन जो है तो यहाँ पे हमने लाइन खींचनी है बी ई, बी से ई, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को एफ पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा एफ। तो हमने भी क्या प्रूव करना है, ए बी ई ट्राइंगल जो ए बी ई है, ए बी ई, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल। और इसी में दिखाना सी एफ बी के, सी एफ बी इस ट्राइंगल के। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे यहाँ पे, तो गिवन में हमारे पास है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पूरा वर्ड लिखना है, ये मैंने वैसे लिखा है पेपर में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। तो टू प्रूव में करना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी के। तो अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो जो भी हमने सिमिलर दिखाना है उन्हीं ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी,
ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे दो पैरेलल लाइंस है, ये दो लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस है। एक तो ये वाली और एक ये, क्योंकि पैरेललोग्राम की लाइन है, पैरेललोग्राम की जो लाइंस है, तो जो ये एंगल है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये एंगल तो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको हम फर्स्ट और सेकंड एंगल मान लेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब जो दूसरा एंगल है वो हो जाएगा ये वाला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो हो जाएंगे अपोजिट एंगल। ठीक है, और थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4, तो ये हो जाएगा थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो ट्रायंगल में तीनों जो एंगल वो आ गए इक्वल, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल सी एफ बी की। कौन से रूल से हुई, ए ए ए। ठीक है, तीनों एंगल से जो ट्रायंगल वो क्या होगी, सिमिलर। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।